Assalamualaikum 7th class. Hope you all are good. In previous task we learn about system software and its types. आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन उससे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कंट्रोल करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर। इसके अलावा हमने इमेजवेयर पढ़ा, डिस्क स्कैनर पढ़ा। आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं और जो अपना अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गई। ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो अपना अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। Application software is a set of computer programs that enables help user to do specific work on the computer. Application software helps a user to produce documents, create graphics, perform calculation, play games, compose music, play movies and so on. These are the vast varieties of application software. Some of them are discussed below. कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, वो अपना अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। जैसे म्यूज़िक वाला प्लेयर अपना काम करता है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, वो अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा गेम्स, कैलकुलेशन, जितने भी फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, उनके लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और वो अपना अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे फेसबुक कभी व्हाट्सएप का काम नहीं करती और व्हाट्सएप फेसबुक का काम नहीं करता। इसके अलावा गेम्स कभी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने का काम नहीं करती और डॉक्यूमेंट्स कभी गेम्स नहीं खेलते। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो अपना अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर को हम पढ़ते हैं। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू एंटरटेन यूजर्स। कंप्यूटर गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। A user can play cricket, play a jet battle with monsters, run favorite music and videos while using the software. Windows Media Player, Real Players, EA Sports, Need for Speed, etc. are some examples of entertainment software. ये different entertainment software मीन different games हैं जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर गेम्स खेलते हैं। तो ये जितनी भी आपके पास गेम्स के नाम बताए हुए, नीड फॉर स्पीड होगी, इसके अलावा बैटल विद मॉन्स्टर्स हो गया, फ्लाई अ जेट हो गया, ये सारी डिफरेंट गेम्स हैं। इनको हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम प्ले करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। तो हमने ये कहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और उसमें हम उस डिफरेंट एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल करते हैं। अपने अपने सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपने काम को इजी कर रहे होते हैं, जिसमें अपनी पूरा डेटा सेव करके रख रहे होते हैं। तो वो उसमें हमारा वर्ड प्रोसेसिंग आता है, MS एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। इसके अलावा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प यूजर टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। Some of the popular types of productivity software are given below. Word processing software are used to produce documents such as letters, reports, papers, and memos. MS Words, WordPerfect, and Notepad are some example of word processing software. अब डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले उसने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात की है कि इसमें हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, न्यूज़पेपर बनाते हैं, डिफरेंट मेमोज बनाते हैं। उसमें पैनाफ्लिक्स टाइप जो होती जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम बनाते हैं। इसके अलावा हम एक नोटपैड, वर्ड परफेक्ट, मतलब ये एक इसकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर उसने बताए हुए हैं कि ये सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं। तो ये सारे काम हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर यूज टू वर्क विद नंबर्स एंड फार्मूला and use into number in the grid of rows and columns on the spreadsheet, and computer perform the calculation. MS Excel, Lotus 123 and Codes Quattro Pro are some example of spreadsheet software. अब आपके पास डिफरेंट
क्या होते हैं, एक्सेल की डिफरेंट वर्जन हैं, जिसमें क्वाट्रो प्रो है, जिसमें स्प्रेडशीट के डिफरेंट 2007 है, 8 है, 19 है। तो हम इसको इंस्टॉल करके क्या कर सकते हैं, अपने काम को इजी कर सकते हैं। सम का फार्मूला होता है, पार का होता है, जिसमें हमारा रिजल्ट इजीली बन जाता है। हम अकाउंट ऑफिस वाले इसको काम को इस स्प्रेडशीट को यूज़ करके आपकी जो जितना भी डेटा होता है, फीसेस वगैरह फ़ी होती है, जो आपकी जितनी भी फ़ी होती है उसकी कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, और उसमें हम अपना ग्रिड की फॉर्म में रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, जिसमें हम अपना डेटा एंटर करते हैं। उसमें डिफरेंट फार्मूलाज इनपुट होते हैं, और उसके थ्रू हमारा जितना भी काम होता है वो सॉल्व होता है। उसमें डिफरेंट वर्जन आ जाते हैं अप टू डेट, वो हमारे तक है हम कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी स्प्रेडशीट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। तो उसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, न्यूज़पेपर्स जिसमें हम बनाते हैं, और स्प्रेडशीट के अंदर हम अपना डेटा सेव करते हैं। और उसमें बैंक वाले भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस वाले, मतलब डिफरेंट जगहों पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन हर जगह पे करनी होती है। अब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आर यूज टू ड्रा पिक्चर्स, 3D इमेजेस एंड एनिमेशन। MS Paint, CorelDRAW एंड Adobe Photoshop आर सम एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अब देखो बच्चों, हम जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, अब जैसे आपकी बुक का जो फ्रंट पेज है उसमें हम डिफरेंट इमेजेस लगा रहे होते हैं, पेंट होता है, उसमें हम कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहे होते हैं। फ़ोटोशॉप मतलब सम टाइम कुछ मतलब हम उसकी फ़ोटोज़ डिफरेंट मल्टी जो पिक्चर्स होती हैं वो इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो वो किसके थ्रू होते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके और डिफरेंट अपना फ्रंट पेज बना सकते हैं, इसके अलावा पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो ये काम होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया software are used to create visual presentation. A user can also insert audio and video clips in his or her presentation. MS PowerPoint and Adobe Flash are some example of multimedia software. अब देखो, मल्टीमीडिया तो आपने नाम से सुना भी होगा, आपके स्कूल में भी अवेलेबल है। तो मल्टीमीडिया प्रोग्राम से हम जो हमारी प्रेजेंटेशन है हम उसको देख सकते हैं। स्लाइड्स की फॉर्म में हमने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई होती है, या किसी भी डॉक्यूमेंट्स जिस तरह की फॉर्म में भी हमने अपना वो जो बनाया होता है असाइनमेंट या स्लाइड्स बनाई होती हैं, उसको हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक एप्लीकेशन होती है, मतलब हम अपने मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम अपने प्रोजेक्टर के साथ मतलब उसमें इंसर्ट हुआ हुआ होता है और प्रोसेस पूरा हुआ हुआ होता है। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशन जो जितना भी है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, जो MS PowerPoint एंड Adobe Flash आर सम एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया। अब PowerPoint भी आपके पास एक मल्टीमीडिया की सॉफ्टवेयर की एग्जांपल वो दे रहा है कि वो भी एक PowerPoint एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिफरेंट अपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसको मल्टीमीडिया पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और उसको हम मतलब ये एक टेक्नोलॉजी हम कितनी मतलब बेहतरीन हो गया कि वो काम जो हम पेपर्स वर्क कर रहे होते हैं डिफरेंट, इतना मुश्किल होता था अकाउंट ऑफिस वालों को मैनेज करना, फ्रंट पेज बनाना, अपनी लेक्चर्स मतलब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना। तो हम एक ही दफ़ा उसको बना के मल्टीमीडिया पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कितना ईजी वे है। तो डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हम जिसको यूज़ करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके अपने काम को ईजी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप आपको समझ आई होगी। इसको आपने मस्ट रीड करना है। ये जनरल सी डिस्कशन थी जो आके आप लोगों को आई होप पता भी होगी पहले, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ये सारे काम हम कर रहे होते हैं डेली लाइफ में। तो ये जो आपका होम टास्क है इसको नीट कॉपी पे लिखना, इस पूरे टॉपिक को एक दफ़ा मस्ट रीड करना। अल्लाह हाफिज़।